हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में इस समय दो ही केवल म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरी में हैं जिन्होंने मैक्सिमम, अगर मैं सीएजीआर यानी कि मैक्सिमम कंपाउंड 20% से ऊपर बना के दिया है। वो हैं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड और दूसरा ये है एडलवाइस मिड कैप म्यूचुअल फंड। एनएवी की बात करेंगे 72 रुपये का इसका एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू जो कि डिसेंट है। एक साल में बात करेंगे 17.70% का सीएजीआर है, 3 साल में 31.86% का सीएजीआर है, 5 साल में बात करेंगे 19.93% का सीएजीआर है, मैक्सिमम 21.25% का सीएजीआर है मेरे भाई। जबकि मैं बात कर रहा हूं तो मेरे भाई ये पिछले 10 साल से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। और एडलवाइस मिड कैप म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। साहिल शाह साहब एंड त्रिदीप भट्टाचार्य साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 3 महीने में देखो 10.77% का रिटर्न, 6 महीने में 27.94%, एक साल में 17.70% का, 3 साल में देखो 3 साल में पैसा डबल कर दिया, ना केवल डबल किया बल्कि 1.29 टाइम्स कर दिया। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का, केवल 1 लाख रुपए का लमसम किया होता 3 साल पहले, तो आज उसकी अकाउंट में केवल प्रॉफिट के तौर पे पड़ा होता कितना, 1,29,000 रुपए, जिसे आप इंटरेस्ट के नाम से बुलाओ, जिसे आप रिटर्न के नाम से बुलाओ, जिसे आप चाहें प्रॉफिट कर दो। और इस 1,29,000 में मैं एक कैपिटल को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और 5 साल में बात करेंगे 1.48 टाइम्स, 10 साल में बात करेंगे 10 साल में 1 लाख रुपए का इन्होंने बना दिया 7,93,000, केवल प्रॉफिट के तौर पे, कैपिटल मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि मेरे भाई अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म आपका नजरिया रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, कोई भी क्राइसिस आए, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो अगर एसआईपी के माध्यम से, तो डेफिनेटली रिटर्न आपको ऐसे ही मल्टी बैगर टाइप के देखने को मिलते हैं। रिस्क आपका म्यूचुअल फंड में वेरी हाई रहता है क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर रहता है और शेयर मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है, ये आपको पता है। एडलवाइस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 3,665 करोड़ का इसका असेट साइज, एक छुपा रुस्तम टाइप का ये मिड कैप है मेरे भाई। काफी कम लोगों को पता है कि देखो 3,500 करोड़ के आसपास ही इसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि पब्लिक कहां घुसी पड़ी है, पब्लिक को एचडीएफसी मिड कैप के अलावा देखते ही नहीं। पर अगर आप दुनिया खंगालेंगे तो आपको मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी दिखेगा, एडलवाइस का मिड कैप भी दिखेगा, एक्सिस का भी मिड कैप दिखेगा, क्वांट का मिड कैप भी दिखेगा। चीजें बाहर देखेंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी। और ऐसे ही छुपा रुस्तम टाइप के म्यूचुअल फंड्स हर रोज मैं आपके लिए लेकर के आता हूं 3:45 और रात को 8:30 बजे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। 0.45% का ये केवल आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है मेरे भाई, माइनस में है 0.08% कैश होल्डिंग, ठीक है, ओवरड्राफ्ट है। मतलब निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क के तौर पे लिया गया है मेरे भाई। जब भी आप इसके अंदर लमसम करने की चेष्टा करें तो ये जो आपके सामने बेंचमार्क दिख रहा है ना, निफ्टी मिड कैप 150, जिस दिन ये बेंचमार्क 2% का गिर जाए, उस दिन आप इस फंड के अंदर लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो। 90 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि सिक्योरिटी जी 90 दिन के बाद निकले तो क्या होगा। सिंपल है मेरे भाई, एग्जिट लोड नहीं पड़ेगा आपसे, अदर चार्जेस वैसे ही पड़ते रहेंगे। फाइनेंशियल को सबसे ज्यादा इन्होंने टारगेट किया है, 20% एसेट को एलोकेट किया है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। कैपिटल गुड्स, मटेरियल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर सर्विसेज, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, केमिकल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, और कुछ कैश होल्ड करके ये चल रहे हैं मेरे भाई। फेडरल बैंक लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इंडियन बैंक, कजारिया सिरामिक, ट्रेंट लिमिटेड, कुछ ये शेयर्स है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर कोई शेयर मार्केट वाला बंदा इस म्यूचुअल फंड वाले वीडियो को देख रहा है तो मेरे भाई आपको ये पता होगा कि एक बार आप अपना पोर्टफोलियो देखना और एक बार आप इसका रिटर्न देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन अच्छे से फंड को मैनेज कर रहा है। ये शेयर मार्केट वाले वीडियो को भी, ये म्यूचुअल फंड्स के मेरे वीडियो जरूर शेयर करवाइएगा, क्योंकि उसे भी पता चले कि भाई साहब कितने खतरनाक टाइप के शेयर्स हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। क्यों पड़े हो अदर्स में चक्कर में, जब सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल आपके लिए हर रोज एक म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस करवाता है। मेरे भाई आपके अंदर कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, कमेंट कीजिएगा। कजारिया सिरामिक, ट्रेंट लिमिटेड, कमिंस इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सिंजिन इंटरनेशनल, कुछ अदर्स है, एनआईआईटी टेक्नोलॉजी का मेरे भाई चार्ट देखो जाके, कुछ ही दिनों में बहुत तगड़ा रिटर्न इसने बना के दिया। लास्ट वीक अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक ठाक समझ रहा हूँ, तो 54% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। सोलार इंडस्ट्रीज, मदरसम सुमी वायरिंग, टीवीएस मोटर, डालमिया भारत, मैक्स हेल्थ केयर, अशोक लेलैंड, एस्ट्रल लिमिटेड, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीएल, अपोलो, वेदांत फैशन, जुबिलेंट फूडवर्क, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स,
और अजंता फार्मा, यूएनओ, मिंडा, नवीन फ्लोरिन, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सिटी यूनियन बैंक, जेके सीमेंट, भारत डायनामिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, केईआई इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, बिकाजी फूड्स, एआईए इंजीनियरिंग, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, मोलटेक पैकेजिंग, मैक्स फाइनेंशियल, एम्बर एंटरप्राइज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, हनीवेल ऑटोमेशन। हनीवेल का शेयर जाके चेक करके आओ, दिल खुश हो जाएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिंदल स्टील, सुजलॉन एनर्जी, कॉनकॉर्ड बायोटेक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, द फिनिक्स मिल, ब्रिगेड एंटरप्राइज। ठीक है, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। एडलवाइस असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भारत देश के अंदर बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ लिया जाता है। 1,12,193 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट ये दिखाता है मेरे भाई कि जो ये असेट मैनेजमेंट कंपनी है बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। 136 स्कीम के साथ ही आते हैं मेरे भाई। ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है, ज़बरदस्त एनएवी है, रिटर्न धमाकेदार है और इसका मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो वो भी तगड़ा लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ।